जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉटनी पेपर डी। हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस है और आज के लेसन में हम फोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करेंगे और फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस की आउटलाइन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफ़ाइन द फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। वी नो आप प्रीवियस क्लासेस में भी यही डेफिनेशन जो है वो स्टडी कर चुके हैं। और इसमें लाइट एनर्जी is converted into chemical energy of food. So basically it is a process of energy transformation और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। वी नो दीज आर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनके साथ लाइट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट जो हैं, तो इस तरह दीज आर रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड जो कि ग्लूकोज है, और साथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। रिएक्शन में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है मैन्युफैक्चर हो रही है। सो ऑक्सीजन, इसमें फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन जो है इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड ऑल अदर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स और एनिमल्स इसको एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि जो फोटोसिंथेसिस की फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। और ये शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, लेटर ऑन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स लाइक स्टार्चेस। और उसके बाद बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक उनमें लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेलुलोज है, रबर है और रेजन्स हैं। दीज आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी है इट कम्स फ्रॉम सनलाइट और फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। एरोबिक रेस्पिरेशन में व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द साइटोसोल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दीज आर एरोबिक प्रोसेसेस। तो इनमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। फोटोसिंथेसिस की जो हैं दो फेजेस हैं इसमें। सबसे पहले फोटोकेमिकल फेज़ है और उसके बाद बायोकेमिकल फेज़ है। फोटोकेमिकल फेज़ इज़ द लाइट रिएक्शन विच इज़ आल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन, और बायोकेमिकल फेज़ डार्क रिएक्शन है। बेसिकली इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और ये इसे आप केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है फोटोकेमिकल फेज़। इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन में लाइट इज़ ट्रैप्ड बाय द थैलेकॉइड ऑफ ग्रेना। ये थैलेकॉइड्स क्या हैं? दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। तो बेसिकली जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनाइड, जेंथोफिल, ये सब के सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड, और ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उससे ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। एक है रिड्यूसिंग पावर NADPH, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली लाइट एनर्जी में जो है, लाइट रिएक्शन जो है, इसमें लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP, और ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन की दे आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। उसके बाद आपने देखनी है बायोकेमिकल फेज़ और डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली डार्क रिएक्शन जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ रिड्यूस टू ग्लूकोज एंड दिस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एक सिंप्लीफाइड फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी ATP में NADPH में कन्वर्ट हो रही है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है। ऑक्सीजन जो है इट इज़ पास्ड आउट टू द सराउंडिंग, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू ग्लूकोज। ये क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं, इसमें एक तरफ आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड्स हैं, दे आर स्टैक्ड ओवर वन एंड अदर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें एम्बेडेड हैं और यहाँ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। यही लाइट एनर्जी जो है वो ATP में NADPH में कन्वर्ट हो रही है। तो स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू शुगर्स।
ये एक और फिगर से आप जो हैं समझ सकते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में आप देख सकते हैं वंस अगेन ये थैलेकॉइड्स जो हैं दे आर एब्जॉर्बिंग लाइट। साथ ही वाटर की स्प्लिटिंग भी आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इनटू सराउंडिंग। और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड टू शुगर। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस? तो लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, ये वेव और पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है। लाइट इज़ द विजिबल पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, और द रेडिएशन जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस रेंज में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वेवलेंथ की ये रेंज जो है इट इज़ फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। फोटोसिंथेसिस में अभी आपने स्टडी किया है लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। रिमेंबर, जितनी भी लाइट प्लांट्स के ऊपर फॉल करती है, प्लांट से ये सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, ओनली 1% इज़ एब्जॉर्ब्ड, बाकी 99% जो है इट इज़ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। अब हमने देखना है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब कैसे होगी। तो इसके लिए आप स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें पता चलता है कि लाइट के जो 7 कलर्स हैं, 7 वेवलेंथ्स हैं, वो कौन सी लाइट जो है, वो कौन सा वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज़ द ग्राफ विच शोज़ द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो ये ग्राफ जो है ये परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ ऑफ लाइट इनके दरमियान ये ग्राफ होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम इसे कहते हैं। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड, 3 पिगमेंट्स का हमने देखना है। क्लोरोफिल ए और बी जो हैं इनकी एब्जॉर्प्शन पीक्स आलमोस्ट एक जैसी हैं। दूसरी तरफ जो कैरोटीनाइड्स हैं दे शो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो ब्लू रीजन और रेड रीजन में जो ये एब्जॉर्प्शन पीक्स आपके पास ब्लू और रेड कलर की आ रही हैं, तो दिस शोज़ दैट ब्लू कलर एंड रेड कलर दे आर मैक्सिमम एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, इससे हमें पता चलता है कि ब्लू और रेड लाइट्स जो हैं, ब्लू और रेड वेवलेंथ्स जो हैं दे आर मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड। तो ये 2 एब्जॉर्प्शन पीक्स जो हैं इनमें से एक 430 नैनोमीटर वेवलेंथ पे है और एक 670 नैनोमीटर वेवलेंथ पे है। दूसरी तरफ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम देखेंगे आगे कैरोटीनाइड का, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल ए। कैरोटीनाइड्स जो हैं इनका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ये 449 और 490 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है, ये इस वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास ये इस फिगर में, इस ग्राफ में क्लोरोफिल ए और बी आलमोस्ट एक जैसा इनका एब्जॉर्प्शन है, ब्लू और रेड रीजन में है। दूसरी तरफ कैरोटीनाइड जो है, जो रेड कर्व आप देख रहे हैं, ये कैरोटीनाइड के एब्जॉर्प्शन को शो करती है एंड इट शोज़ दैट 449 एंड 490 इस वेवलेंथ के दरमियान में जो है ये वेवलेंथ जो हैं दे आर मैक्सिमम एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनाइड। उसके बाद हमने देखना है एक्शन स्पेक्ट्रम, और इस ग्राफ से हमें पता चलता है रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस वेवलेंथ पे ज़्यादा है। सो दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये ग्राफ फोटोसिंथेटिक रेट और लाइट के वेवलेंथ के दरमियान है। और एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे डेवलप किया जा सकता है? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इल्यूमिनेटिंग द प्लांट विद द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी प्लांट्स को जो हैं वो आप डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो हैं, इनसे ट्रीट करें। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन या ऑक्सीजन रिलीज़ जो है वो नोट करें। तो जिस वेवलेंथ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन या ऑक्सीजन रिलीज़ ज़्यादा होगी, उस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। तो जिस तरह हमारे पास एब्जॉर्प्शन पीक्स आई हैं, 2 वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन पीक मैक्सिमम आई हैं ब्लू और रेड रीजन में, तो इसी वेवलेंथ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो इससे एक चीज़ और भी सामने आएगी कि क्लोरोफिल जो है इट इज़ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट।
लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के एग्जैक्ट पैरेलल नहीं होता। उसकी वजह क्या है, एक कंपैरिजन आप देख सकते हैं इसमें कि आपके पास जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 3 कर्व्स हैं क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड की, जबकि जो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग तो है बट एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के। उसकी रीज़न हमने देखनी है। इसकी रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं फ़र्क आपने देखा है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स हैं वो ज़्यादा, उनकी हाइट्स भी ज़्यादा है और उसका जो बेसल पोर्शन है, वैली जो है उसकी वो ज़्यादा नैरो है। उसकी वजह एक्सेसरी पिगमेंट्स का रोल है। कैरोटीनाइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं और दे ब्रॉडन द एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। तो क्लोरोफिल खुद भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्सेसरी पिगमेंट्स भी इसे लाइट एब्जॉर्ब जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस वजह से क्लोरोफिल जो है जितनी इसने लाइट एब्जॉर्ब की है उसके मुकाबले में फोटोसिंथेसिस ये ज़्यादा परफॉर्म करता है। इसी वजह से एक्शन स्पेक्ट्रम जो है इट लुक्स मोर एफिशिएंट दैन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले जो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो T.W. एंगलमैन, ही वाज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, इसने स्पाइरोजाइरा के ऊपर वर्क करते हुए सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम डेवलप किया। और ये आप देख सकते हैं स्पाइरोजाइरा के ऊपर किस तरह जो है वो एंगलमैन ने जो है वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने स्पाइरोजाइरा के फिलामेंट के ऊपर से डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो पास किया एंड देन ही एस्टिमेटेड द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग एरोबिक बैक्टीरिया इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किए और ये एरोबिक बैक्टीरिया आप देख सकते हैं कि ब्लू और रेड रीजन की तरफ जहाँ ऑक्सीजन एवोल्यूशन ज़्यादा है उसी तरफ एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो मूव कर रहे हैं। तो दिस शोज़ दैट फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वेवलेंथ्स। थैंक यू जी।